नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज। जीरो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में आज का विषय है पीड़ित का दूसरा पक्ष, यानी दूसरा पहलू। जहां एक तरफ लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं और सच्चाई कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है, क्योंकि दूसरा पक्ष हमारे सामने आता ही नहीं। पत्रकारिता का अपना असली दायित्व यह भी है, अगर आप पीड़ित का पक्ष दिखाते हैं तो आरोपी के अंदर की भी भावनाओं को जन सामने रखा जाए, उसके अंदर की सच्चाई क्या है उसका भी पक्ष जाना जाए। और हम तो इसीलिए जाने जाते हैं, पक्ष हो या विपक्ष, हमें मतलब है सच्चाई से। हम सच्चाई यानी जीरो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के माध्यम से हम वास्तविक धरातल की सच्चाई क्या है, उस घटनाक्रम की सच्चाई क्या है, इसको लाने का, हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि परमी गांव का एक कल मैटर हमने आप लोगों के सामने प्रकाशित किया था, जिसमें बबली पति चंद्रभान का एक मामला होता है। थाना मल्लाओं पे जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है और ये आरोप लगाया जाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि जो है पुलिस प्रशासन उस प्रार्थी व्यक्ति को जो है थाने से भगा देती है। सुलह समझौता करने का जो है दबाव बनाया जाता है, अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। उसके बाद में वो मामला मेरे पास तक आता है और मैं फिर उस मामले में जो है वहां के जो संबंधित जांचकर्ता अधिकारी हैं, मैं उनसे भी फोन पे तत्काल बात करता हूं। वो भी वीडियो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन अब बात जब वहां तक पहुंची तो इन लोगों को पता चला कि ये मामला कोई है, पत्रकार हैं, मीडिया भाई हैं, सुमित तिवारी जी हैं, उन्होंने मामला उछाला है और शायद उनकी तरफ से पैसे लेकर के बिक गए होंगे, इसलिए उन्होंने एक तरफा न्यूज दिखा दिया है। मेरे पास इनके कोई जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे पास फोन किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने उनका पक्ष दिखाया है तो आप इनका भी पक्ष दिखाइए। हमने कहा स्वागत है आपका। और ये पक्ष आज हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 लोग जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी बात को रखने के लिए वन बाय वन हम इनसे बात करेंगे और सच्चाई क्या है इसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलो हम भाई से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? परमी। परमी के। क्या मामला है, क्यों क्यों आप लोगों ने चंद्रभान की पत्नी को मारा है? मैंने नहीं मारा है, लेडीजों ने मिलके मारा है। लेडीजों ने मिलकर मारा है? किस किस ने मारा है? चाची थी, मम्मी थी मेरी और दीदी थी मेरी। 3 लोगों ने मिलकर मारा है। बहुत सही, आप बताओ। मारा किसी ने नहीं, हम लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं मारा है। मौके पे तो आप थे मौजूद वहाँ पे? मौके पे हम लोग थे ही नहीं, हम लोग गए थे शादी में। यहाँ पे जो हमारी मम्मी है और हमारी दीदी हैं, तो जब उसके बाद जब हमारी मम्मी दीदी ने हमारे भाई को इन लोगों ने पहले चप्पल से मारा था, ये बबली देवी ने। बबली ने किसको चप्पल से मारा? हमारे विजय भाई आपको चप्पल से हाँ। मारा? क्यों मारा आपको चप्पल से? वो मारा इसलिए मुझे, क्योंकि उन लोग लड़कों को मैं मुंबई लेके गया था काम करने के लिए। उन लोगों ने 2 महीने से मुझे बोल रहे थे बराबर कि काम करना है, काम बताओ भाई कहीं। तो मैंने दोस्ती के नाते, गांव घर के नाते मैंने चलो भाई काम बताते आपको। उन्होंने बोला कि भाड़ा किराया नहीं है हमारे पास तो दे दो, हम जब कमाएंगे तो तुम्हारा दे देंगे रिटर्न। तुमने बोला ठीक है भाई जाओ, काम भी है, चले जाओ। क्या नाम बताया आपने अपना? विजय बहादुर। विजय बहादुर जी। हाँ। हम आपको थोड़ा रोकेंगे। हमें जो चंद्रभान ने जानकारी दी, उन्होंने देखा सारी चीजें जो मुझसे बात हुई, हमने जरा भी उसमें कटाक्षेप नहीं किया है। जैसे वीडियो शूट हुआ मैंने वैसे ही सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो उसमें कहीं भी एडिटिंग नहीं है। नहीं। उन्होंने हमको बताया, अब आपका नाम लिया नाम नहीं लिया, उन्होंने ऐसे बताया कि हमारे लड़कों को बिना हमारी मर्जी के हमें बताए वो मुंबई ले गए। मुंबई में जब उन्होंने काम करने से मना कर दिया और उसके बाद में ही उन्होंने मारपीट करके उनको भगा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ले जा रहे थे, भाई छोड़ने गया था जो है सफीपुर तक, तो मिले थे मतलब गांव में ही। उन्होंने 100 रुपए दिए, उनकी मम्मी भी मिली थी, 100 रुपए दिए उन्होंने। और ये भाई सफीपुर तक बाइक से छोड़ने गए। वहां से हमारे मौसा के लड़के जो है गए, उन्होंने 4 व्हीलर मतलब बुक की, वहां तक कानपुर तक गए। वहां से फिर साथ में लेके गए, वहां से साथ में लेकर गए। तो ये लोग जैसे ही मतलब मुंबई पहुंचे तो वहां पर बोलने लगे कि काम नहीं करेंगे, ये वो, मतलब काम हमें नहीं जम रहा है, हम नहीं रुकेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इन लोगों से हमने बोला कि मतलब काम कर लो, 2 4 10 दिन जमेगा तो कर लो, नहीं जमेगा तो कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। फिर ठीक है, मैंने कहा अब कोई गया है, पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि कल को कुछ हो गए तो माँ बाप हम लोग को ही पकड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो हमने कैसे भी करके फिर पैसा लगाया। हमने अपने जीजा और दीदी को बोला, वो लोग 1 2 दिन में आने वाले थे, तो मैंने बोला कि आप आ जाओ, इनको भी ले लो साथ में।
जो भी पैसा लगेगा मैं भेज दे रहा हूँ। तो इनको तत्काल मैंने पैसा लगाया, रात में ही इनको प्राइवेट टैक्सी बुक कराई और हमारे भाई लोग मतलब छोड़ने गए स्टेशन तक, CST मुंबई। वहां से फिर जो है आए रिटर्न। फिर यहाँ पे गांव में आके मतलब हम कानपुर में थे तो वहां से मैं आया, फिर इनसे मुलाकात की मैंने, भाई जो मैं हमारा पैसा लगा है भाड़ा किराया वो आप दे दीजिए। इन्होंने बोला नहीं पैसा वैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। ठीक है चलो, हमने कोई बात नहीं भाई पैसा देना ही पड़ेगा, मैंने ऐसा बोला तो इन्होंने छोड़ दिया। फिर चलो दूसरे दिन हम लोग मतलब भाई लोग सब लोग बहुत लोग और सारे पूरे गांव के लोग बैठे थे बाहर नीम के पास। तो वहां पर जो है इनकी मम्मी आई, उन्होंने चप्पल से मारना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे कोई आपको मारना शुरू कर देगा? कुछ तो बात हुई होगी। बात इतनी ही हुई थी बस पैसा ना देने के बहाने, बस यही बात हुई थी। पैसा कौन सा जो किराया में दिया था? किराए में जो हमारा 5-6 हजार टोटल लगा था, मतलब 2 लड़के गए थे और यही लगा था, मतलब 3,000 तक एक बंदे पे। यानी अगर इनकी माने तो ये जो इनके बच्चों को, चंद्रभान के बच्चों को जो मुंबई ले गए, उसमें जो इनका जाने आने का किराया का खर्चा लगा 4 से 5 हजार, क्योंकि लंबी दूरी है। आप हरदोई से या उन्नाव से अगर मुंबई जाते हैं तो लगभग 1000 किलोमीटर समथिंग मुंबई का दूरी पड़ता होगा, और वहां से आने जाने का समथिंग 1400 किलोमीटर, और उसके बाद में खाना खर्चा तमाम चीजें। तो इस मिलाकर के वो सारा पे आपने किया। उसी पैसे को मांगने के लिए इन्होंने जब उनसे बोला इनका कहने के मुताबिक, तब इनके साथ में वो लड़ाई वाला सिचुएशन उत्पन्न हो गया। जी, तो दूसरे दिन सर जो है आके चप्पलों से मारना स्टार्ट कर दिया, और हमने हाथ तक नहीं छुआ क्योंकि इसलिए लेडी थी, हम सम्मान करते हैं लेडीजों का बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने हाथ तक नहीं टच किया और कुछ भी नहीं बोले। हमने 1-2 दिन कोई बात नहीं, तो ये पूरे गांव में मतलब जहां हमारे आसपास जितने भी गांव हैं वहां पे सब कहीं बताते फिर रहे कि चप्पलों से मारा, घर पे चढ़ के मारा, घर में घुस के मारा, चप्पलों से मारा, यही बात। फिर आप लोगों ने मारा? नहीं, हम लोगों ने नहीं, हमने फिर अपनी बहन को कॉल किया। ये बहन हमारी दीदी की शॉप पे काम करती है, हमारी बहन और मम्मी। सर जब मेरे पास इनका फोन आया था, मेरे भाई का रात में आया था, वही मतलब 10:15 या 11 बज रहा होगा, ऐसे ही था टाइम। तो मैंने पूछा बात क्या, इसने 2 दिन हो गई बात, ये चीज जो लड़ाई हुई थी ये बात हो गई, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। मैंने पूछा, मैंने सोचा नॉर्मली बात हुई होगी, आपस में निपट लेंगे, लड़के लड़के हैं, क्या है उसमें ना, मतलब हम लोगों का क्या ही जाना। मैं सही बात है। नहीं आया, मैं आए नहीं। मैंने कहा अगर कोई ज्यादा वैसी बात हो तो बताना। तो इसने बताया कि चप्पलों से मारा गया है मुझे, इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर मैं सुबह निकला, मैंने दीदी को भी बताया कि मुझे दीदी निकलना पड़ेगा, अर्जेंट है, मेरा काम है, इसलिए तो मैं आया यहाँ पे। मैंने बस इनकी बीवी से जाके बात करी, बस इतना ही पूछा था कि आप मुझे नॉर्मली बताइए बात क्या हुई थी। कुछ नहीं उन्होंने सुना, सिर्फ आई करती रही, बस 2 मिनट रुकी नहीं, बस चप्पल निकाला, डायरेक्ट चालू हो गए। अब हम 2 लोग गए थे, आप ये बताइए जब हम 2 लोग जाए, अब तुमने चप्पल निकाली तो हम तो खड़े रहेंगे नहीं, मार तो खाएंगे नहीं। फिर हमने भी अपने बचाव के लिए भाई थोड़ा बहुत हाथापाई, तो डिफेंस के लिए तो आदमी करता ही है, वही चीज की बस, और इससे ज्यादा मैंने कुछ किया भी नहीं। FIR इन्होंने किया, भाई को मेरे इन्होंने ही मारा, चारों तरफ से इन लोगों ने हम लोगों के लिए किया है। मतलब ये हर चीज जगह से हमें ही फंसाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। FIR कुछ नहीं, हमने उनकी खबर दिखाई, आपकी बात को हम दिखाएंगे। आप दिखाइए ये चीजें जो गलत है, आप वो बोलिए, मतलब जो है नहीं। आपने भी मारा था उनको? हाँ। कितने जूते मारे थे, कितने चप्पलें मारी? चप्पलें मारी हुई है, जयपरी हुई है, अब ये नहीं पता। 10-20 मार तो दी होंगी। 10-20-50 कहाँ, इतने में यहाँ तो वो गिर गई थी। और ये बेटा हमारा हमारे है पास था। अच्छा, ये हमारे है। बताओ, अब आप कोई नहीं बोलेंगे, माता जी बोलेंगे। जब लड़ाई हुई थी तो कौन कौन साथ में था आपके? मेरे साथ में मेरी देवरानी थी, देवरानी है, जरा उधर कैमरे में देखिए आप। और लड़की मेरी हती मेरे साथ में यहाँ, कौन लड़की? ये मेरी लड़की है। तो पहले हम कानपुर में थे। तो कानपुर में इनके साथ थे हम, वही दिन यहाँ हम। यानी पहले लड़ाई हुई है, हो चुकी, दोबारा फिर ये लड़ाई हुई है। हाँ, यही तो हुआ ना, पहले तुम्हारे साथ लड़ाई हुई, उसके बाद में जब उन्होंने इधर उधर कहा आपके कहने के मुताबिक, फिर आपकी बहन आ गई कानपुर से, बहन और मम्मी, फिर बहन और मम्मी जो है मिलकर के उनके यहाँ उराना देने या कोई बात कहने गई होंगी। अरे वही उराना का अपनी बात रखने गए, और वहां पर फिर लड़ाई हुई, कहने मतलब फिर वहां पे लड़ाई हुई, फिर आप लोगों ने मिलकर उनको मारा, यही तो है। मारा कुछ नहीं, बस अपने बचाव के लिए हम लोगों ने भी हाथापाई की, मारा नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि मारा है। मारा है ये हम लोग। हम तो आप आपकी ये माता जी से ही पूछ रहे हैं, मारा है नहीं मारा वो आप बताओगे, हम तो यही नहीं, कहेंगे, मारा आप नहीं है, नहीं बस बोला है। अपने बचाव के लिए हम लोगों आपने ने डिफेंस के लिए ये हमने ये सब करा है, ठीक है, हम लोग बची जाए। और झूठी साथी, और कौन कौन था लड़ाई में? मौके पर यहाँ हम थे, बताई तो, देवरानी मेरी रहे और हम है, और कोई नहीं है। और ये बच्चे नहीं थे? ये बच्चे कोई नहीं थे, बच्चे होती तो फिर काहे के, तो हम लोग काहे वो करते। और इतनी चढ़ाई करके गाड़ी, इतनी गाड़ी गलो जो वहाँ भी दिन। सच्चाई क्या है ये बताओ। सच्चाई यही है, देखो हम कानपुर में आते, बेटा मेरा वाहन से रहे आवा ये, और आई के यहाँ फिर वही दिन आवा था, और ये क्या करें पिछलुआ ये वहाँ निबिया तरह दूधू फैल रहे,
और पिछले आए के यहाँ इसके चप्पल काट के यहाँ मारे लगी। तो ये लड़का सगरे तो बच्चे ये तो बात हम आपकी नहीं मानेंगे। कोई आदमी अचानक आकर के किसी को चप्पल कैसे मार सकता है? पहले तो कुछ कहानी घटित हुई होगी, कोई बात हुई होगी। मैं आप लोग को बुलाया निकाले कि यहाँ ना, तो ये लोग गए नहीं, कल वहाँ कहीं बात हो तो हमारे सामने यहाँ कहा हुआ, तो ये लोग गए नहीं, बस सुनते रहे और बस चप्पल निकल मारने लगी। हम अंदर कपड़ा धो रहे ये बात हम आपकी इसलिए नहीं मानेंगे, हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, कोई भी नहीं मानेगा। आपका लड़का, एक मिनट रुक जाइए, कंप्लीट होने दीजिए। कोई भी आपको अपने पैसे से लेकर गया और आपने ही उनके ऊपर एहसान किया था एक तरीके से। देखो, उनके बच्चों को लेकर गए, उसके बाद अपना पैसा खत्म किए, अपना ही पैसा से इनको भेजा ना, आपका कहने का मतलब है, आपने यही बताया ना। तो कोई आदमी आकर के आपके ऊपर अनावश्यक चप्पलें क्यों चला देगा? कुछ तो बात हुई होगी पहले। ये बताइए, हम तो इनके परिवार में कोई आते नहीं है, ठीक है, हम इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारा, ठीक है, एक भी परसेंट ताल्लुक नहीं। ना तो ये हमारे भाई, नाम है आपका? हमारा नाम सोनू गौतम है, हमारे पिताजी के नाम है राजकिशोर गौतम, ठीक है। हमारे मूलचंद है जो, वो हमारे घर पे जलते हैं। हम कौन है मूलचंद? मूलचंद पास में उनके भाई हैं, क्या नाम उनका, चंद्रभान, उनके भाई हैं। हम तो थे नहीं, हम घर पे थे जब लड़ाई हुई थी। अब बता रहे इसके चप्पलें, ये बताए, हम खड़े थे सामने, हमसे कोई मतलब क्यों झूठ बोलेंगे। इसके आई थी पीछे से चप्पलें मारने लगी। अच्छा, नहीं, अचानक चप्पल हाँ मारने लगी, क्योंकि उसने पैसे मांगे अपने हक के, ठीक है, मांगे, उसने मारने लगी आई थी। तो पहले उन्होंने पैसे मांगे होंगे। हाँ पैसे मांगे, अब चप्पल मारी होगी। हाँ, तो वही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ यार। तो ठीक है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कोई आदमी कह रहा आए पीछे चप्पल मारने लगे, अरे कोई बात तो पहले हुई होगी थी ना, पहले बात हुई थी, चप्पलें मारी, ठीक है, ठीक है। और फिर कल या परसों कब हुई थी लड़ाई भी, तब ये बात दीदी करने गई थी, तब उन्होंने चप्पल उतारी। हाँ, क्योंकि हम नहीं थे, हम थे ही नहीं वहाँ पे, फिर भी हमारा नाम लिखाया गया है वहाँ पे। आपका भी नाम लिखा दिया? लिखवा दिया कि इसने मारा है चप्पलों से हमें, जबकि हमसे कोई मतलब नहीं, हम थे नहीं वहाँ पे। कहा चप्पलों से मारा है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं क्या क्या बता दिया, जैसे हमसे कोई मतलब नहीं, कोई भी नहीं, हमसे मतलब ही नहीं है, फिर भी हमारा नाम लिखाया गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, अगर आपके साथ गलत हुआ होगा तो ये सुमित तिवारी आपकी आवाज उठाएगा, आपको न्याय दिलाएगा। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ आपको। तो आप देख रहे थे हकीकत क्या है। यहाँ पर एक एक किरदार जिनका नाम सामने आया है, सभी लोग मौजूद हैं, सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है, बिना पक्षपात के हमने इनकी सभी लोगों की बातें सुनी। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा, अभी भी कोई आपकी ऐसी मन की मंशा है जो आप हमारे कैमरे पे कहना चाह रहे हो, और मैं ऐसा ना हो कि हम आपकी बात को कट आउट कर रहे हो। जी बताओ सर। मेन बात ये है, दरअसल हम लोग, ये सोनू है, हम हैं, ये है, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। इनका मतलब है कि इनकी लोग कैसे ना कैसे पढ़ाई खराब हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए इनकी। सर हम लोग मतलब दारू ना पीते ना कुछ भी बताते हैं, दारू पीते हैं तो सुबह से, ये हमसे नहीं स्पष्ट हो रहा, आप गांव में जाके पता कर लीजिए। नहीं, आप उसमें वहाँ चौकी पे कहा है कि दारू पीते हैं, और कहना विषय अलग है, हकीकत अलग होती है जी। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं भरोसा रहा, आप ग्राम प्रधान से भी पूछवा सकते हैं, क्योंकि ग्राम का वो मुखिया है। उसके बाद में हम लोग को मतलब कहा कि दारू पीता है, तमंचा कट्टा रखता है, ये सब बताता है। मतलब हम लोग पढ़ाई करने वाले, इनका मेन मकसद यही है कि इन लोगों की पढ़ाई बेकार हो, इनका जिंदगी फ्यूचर बेकार हो जाए, बस। कोई बात नहीं, किसी के कहने से या किसी के करने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी जगह सही रहिए, आप हमारे पास आप लोग आए हो चल के, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, जैसे अगर मैंने उनकी आवाज उठाई, क्योंकि हमारे पास पहले आए थे, हमने उनकी भी आवाज उठाई। हमारा काम है, आप अपनी बात कहोगे, हम जनता से लेकर के अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे पास आए हो, हमने आपकी बात रिकॉर्ड करी है, आपकी ही बात को हम जो है रखेंगे। और न्याय करने वाले हम नहीं होते हैं, न्याय करने की ताकत जो है न्यायालय को है, और मैटर समझ करके उसको सही दिशा में रूप देने काम प्रशासन का है। ये मेरा अपना काम नहीं, मेरा काम है आपकी आवाज बनना, है ना भैया। तो हमने दोनों पक्षों को जो है सामने रखा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अब मेरा ये कहना है कि आज जो भी हुआ है ये सारा झूठ है। आप पुलिस से बोलिए कि हमारे यहाँ आए सर, जितना भी मोहल्ला है सबसे आप पूछिए आके कि कौन। तो जब विवेचना होगी ना, वो तो आपके या मेरे कहने से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक विवेचना कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, गलत तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। देखो आपको बता दे, कितना पढ़े हैं आप? मेरा बीए चल रहा है अभी। बीए चल रहा है, आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपको पता होगा शिकायत तो कोई भी कर सकता है, सबको अधिकार, आपको भी अधिकार है, लेकिन जो सबूत होता है ना, जिसे साक्ष्य कहते हैं, ये जरूरत पड़ता है कोर्ट में। जब आप किसी को गुनहगार साबित करते हैं, दोष सिद्ध करते हैं, किसी के दोषी कह देने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता, आरोपी नहीं हो जाता है, वो सिर्फ आरोपी रहता है, दोषी नहीं होता है। जब वो दोष सिद्ध होंगे, उसके लिए साक्ष्य प्रमाणित जरूर होंगे, और उसके लिए पहले एक प्रक्रिया है। एफआईआर लिख जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद होता है पार्ट विवेचना, यानी कि सत्यता की परख के साथ एक रिपोर्ट तैयार करती है पुलिस प्रशासन, और फिर वो न्यायालय को प्रेषित की जाती है।
बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये किस वालों ने कोई जांच ही तो नहीं की अरे है। जांच वो अब करेंगे जब अब वही प्रक्रिया आपको नहीं पता है, क्षमा चाहेंगे। तो ठीक है, यहीं पे हम क्लोज करते हैं। जी बताओ। जी सर, जो इनके साथ दूसरा लड़का गया था, इनके लड़के के साथ, उनका जो लड़का, उनका कहना है कि हमारा लड़का सुरक्षित गया, सुरक्षित आया, काम नहीं किया, कोई बात नहीं, उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं। इन लोगों ने जो मूलचंद है और उनकी वाइफ है मिथिलेश कुमारी, गांजा कौन पीता है? कोई नहीं, कोई तो पीता है। कोई नहीं पीता है। वो लड़का है उधर पीछे, वो है उधर। तो उसमें जो कोटेदार हैं मूलचंद और उनकी पत्नी है मिथिलेश कुमारी, इन लोगों ने जो दूसरा लड़का गया था उनको बहकाने की कोशिश की। उनसे कहा कि तुम कहो कि हमने 5-5 हजार रुपए भेजे थे और उसके बाद ने हमारे लड़के को वहां मारा और पैसे छीन लिए, खाना भी नहीं खाया, चोरी छुपे भागे वहां से। वो सब जांच का विषय हमने आपको बता दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो वो चल नहीं पाएगा, फिर आप लोग कहोगे काट छाट दिया। तो वीडियो में यही खत्म करेंगे। हकीकत जो है आप लोगों के द्वारा निकल ही आई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है संबंधित विभागीय अधिकारियों तक भी पहुंचेगा और वो न्याय करेंगे आपके साथ। किसी के आरोप, मैं फिर वही कहता हूँ, किसी को आरोपी कह देने से मात्र आरोपी नहीं होता है, आरोपी सिद्ध करना पड़ता है और उसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया पालन होगा। दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। धन्यवाद।